लोकसभा चुनाव के हाईवे पर सियासी दलों की गाड़ियां वादों का हॉर्न बजाते हुए पूरी रफ्तार से दौड़ रही हैं, लेकिन नेता एक दूसरे पर हमला करने के चक्कर में सियासी हादसे का शिकार हो रहे हैं। राहुल गांधी का शक्ति से लड़ाई वाला बयान भी इसी तरह का मामला कहा जा रहा है, जिसे भुनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए। सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस बयान से चुनाव पर क्या असर होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी इससे चुनावी हवा कुछ और अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होंगे, या फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तरह इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस ने इसी शक्ति को ललकारा है। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। कांग्रेस को इसका जवाब देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी देगी, शक्ति का हर उपासक देगा। अब आपकी लफबाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी। 4 जून को इन्हें पता चल जाएगा कि शक्ति को ललकारने का मतलब क्या होता है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सफाई पर सफाई दे रही है। समझा रही है कि राहुल गांधी का बयान का वो मतलब नहीं था जो बीजेपी की तरफ से जनता को समझाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को पीएम मोदी ने न सिर्फ तुरंत लपका, बल्कि राहुल और कांग्रेस दोनों को घेर लिया। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। तो राहुल गांधी के बयान देने के 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने इसे भुनाना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को अपने महिला वोटर को एकजुट करने का मौका दे दिया? मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। इसलिए हमारी सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता नारी शक्ति को दी जाती है। और इसलिए ही जब चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंचा था, तो हमने उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया। राहुल गांधी के जिस बयान को बीजेपी मुद्दा बना रही है, वो उन्होंने मुंबई में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर हुई रैली में दिया। राहुल ने कहा, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है। तो राहुल गांधी ईडी सीबीआई के बहाने मोदी को घेरना चाहते थे, लेकिन हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं, ये कहकर वो घेर गए। मेरे लिए देश की नारी शक्ति वोटर नहीं, बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। नारी शक्ति का यही आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राहुल गांधी के इस बयान को जिसने भी सुना होगा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये सही है कि राहुल गांधी का आशय गलत नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है
कि क्या राहुल गांधी को ये पता नहीं था कि हिंदू धर्म में शक्ति की व्याख्या क्या है। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। राहुल गांधी के इस तरह के बयान पहले भी बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो चुके हैं। इस बार भी यही हो रहा है। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी न सिर्फ नारी शक्ति का अपमान बताती है, बल्कि इसे सनातन धर्म पर चोट बताकर भी कांग्रेस को घेरती है। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। पीएम मोदी एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नारी शक्ति का अपमान करने वाला बताते हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तमिलनाडु के पादरी के साथ राहुल गांधी की पुरानी बातचीत में शक्ति के जिक्र को सनातन के अपमान का मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's what God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. बीजेपी के इन्हीं हमलों के बाद राहुल गांधी की तरफ से सफाई दी गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। लेकिन राहुल गांधी की सफाई आने तक पीएम मोदी ने तेलंगाना से लेकर कर्नाटक की रैलियों में बार बार राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान का न सिर्फ जिक्र किया, बल्कि उसे इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र करार दे दिया। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है, और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। पीएम मोदी के इन्हीं हमलों के बाद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि उनके बयान में शक्ति का धार्मिक मतलब नहीं था। यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। राहुल गांधी के इस बयान पर जिस तरह से पीएम मोदी और बीजेपी सक्रिय है, उसे देखकर लगता है कि वो आगे चुनाव में भी इसे भुनाएगी। बीजेपी इसे कांग्रेस के कथित हिंदू धर्म के विरोधी होने के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में कितनी सफल होगी, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध को बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ा था, लेकिन उसे चुनाव में फायदा नहीं मिला। इसके उलट कांग्रेस को भारी बहुमत मिल गया और बीजेपी करीब 64 सीट पर ही सिमट गई। इसी तरीके की बात पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान कही गई थी। इसी तरीके की बात बजरंग दल को लेके थी और बजरंग बली का मुद्दा खड़ा करके बजरंग बली के अपमान की बात की गई थी। और क्या हुआ बंगाल के अंदर, क्या हुआ कर्नाटक के अंदर, साफ बिल्कुल स्पष्ट है कि दरअसल पूरे चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की नजर इस बार दक्षिण पर है, उसमें भी महिला वोटरों पर उसकी खास नजर है। इसलिए राहुल गांधी के बयान से बीजेपी को कितना फायदा होगा, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन इस विवाद से बीजेपी विपक्षियों को अपनी पसंद की पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। आज तक ब्यूरो। अपने बयान पर भले ही राहुल गांधी की तरफ से सफाई पेश की गई हो, लेकिन बीजेपी इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसकी वजह बीजेपी की राजनीति है, जिसमें महिला वोटरों तक पहुंचने में पार्टी के लिए
राहुल का यह बयान रामबाण साबित हो सकता है। चुनाव के बाद सीएसडीएस की ओर से किए गए चुनाव सर्वेक्षण ये संकेत देते हैं कि बीजेपी के महिला और पुरुष वोटरों में संख्या का फर्क घटा है, लेकिन बीजेपी अब भी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ही ज्यादा लोकप्रिय है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 37% था, जबकि उसे वोट देने वाली महिलाओं में से 36% के वोट मिले थे। वहीं पुरुष वोटरों में से 39% ने बीजेपी को चुना। लेकिन कांग्रेस से तुलना करें तो बीजेपी को महिलाओं के ज्यादा वोट मिल रहे हैं। 2019 में कांग्रेस को 20% महिलाओं ने वोट दिया तो बीजेपी का यह आंकड़ा 36% है, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 19% और 29% था। यानी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी महिला वोटरों में ज्यादा पैठ बना रही है। महिला वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। I think no other prime minister in the world gives so much importance to Nari Shakti and women. महिला वैज्ञानिकों ने देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपके जज्बे को। प्रधानमंत्री मोदी अपने वोटरों को जोड़े रखने की कला में माहिर है। चंद्रयान की कामयाबी में नारी शक्ति के योगदान को उन्होंने जिस तरह भुनाया, वैसा बहुत कम नेता कर पाते हैं। अपने साइलेंट वोटर से लगातार संवाद ही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। आपने हमें गीत गा दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गीत गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। 18 केजी? अच्छा, हमारा गुजरात में मैंने नियम बनाया था कि किसी पुरुष को पैसे मत दो दूध के। अच्छा। महिला को सीधा मिलना चाहिए। यहाँ शुरू किया कि नहीं किया? हैं? देखिए, मैं आज बोल करके जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में दूध का पैसा महिलाओं के अकाउंट में ही जाएगा, किसी पुरुष के अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। सब गौ माता के आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है सर, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर। कितना दूध मिलता है और कितना कमाई होती है? महीने का सर आ जाता है 8 से 9 हजार रुपए। पहले कितना मिलता था? कुछ नहीं था सर, पहले कुछ था ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। अब महिलाओं को जो आप सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं सर, उसके लिए भी मैं आपकी थैंकफुल हूँ। ये गांव में और लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी? जी जी बिल्कुल। लोगों को अच्छा लग रहा है कुछ? जी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये माताओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को। तो महिला मतदाता प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा कवच है, जिससे वो विपक्ष के हर वार को न सिर्फ झेल लेते हैं, बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लालू यादव का पीएम मोदी पर किया निजी हमला इसका ताजा उदाहरण है, जिसके जवाब में बीजेपी ने मैं हूं मोदी का परिवार अभियान छेड़ दिया। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी। अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए।